राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी और धात्री नवमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कुछ कम नहीं होता। कहते हैं कि जो लोग दिवाली पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हों, उनके लिए अक्षय नवमी ही एकमात्र बड़ा अवसर होता है, जब बड़ी ही आसानी से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी भी क्षय नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता। आज के दिन हर किसी को बस इतना ज़रूर करना चाहिए कि आंवले के पेड़ की यदि पूजा करना संभव हो तो आंवले के पेड़ की पूजा करें, नहीं तो आंवले की टहनी, आंवले के फल की पूजा भी आप कर सकते हैं। आज के दिन प्रसाद के रूप में आंवला लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित ज़रूर करें। इन सब के पीछे ऐसा करने का कारण यह होता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तुलसी जी और बेलपत्र दोनों के ही गुणों को धारण करने वाले आंवले के वृक्ष पर इस दिन त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ में देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती भी वास करती हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है। जिस प्रकार से रुद्राक्ष होता है, जैसे भगवान शिव के आंसू से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया था, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। एक कथा पुराणों में मिलती है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसू से आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को ही प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं से प्रकट होने के कारण आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है, और यही कारण है कि आज के दिन आंवले की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके भगवान को आंवले के फलों का भोग भी लगाया जाता है। यदि संभव हो तो आज के दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध और जल मिलाकर आप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। हो सके तो वहीं पर बैठकर भोजन या कोई भी मिठाई या फल आदि ग्रहण करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठकर सच्चे मन से ओम धात्रेय नमः इस मंत्र से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी है। आंवले के वृक्ष में सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए फूल, अक्षत, कुमकुम, तेल आदि संपूर्ण सामग्री जो है वो अर्पित करें। इसके बाद पितरों का भी ध्यान करते हुए आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें, और फिर आंवले के वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र को लपेटते हुए आपको ओम धात्रेय नमः इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आंवले के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं, और जो भी कच्चा सूत या फिर कलेवा आप बांधते हैं, उसे आप आंवले के वृक्ष की टहनी में 7 बार घुमाकर बांध सकते हैं। आज के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र, धन, अनाज, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उसका दान कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन वस्त्रों और अनाज का दान करने से परलोक में बैठे पितरों को शीतकाल में सर्दी से कष्ट नहीं भोगना पड़ता, और आंवले की पूजा करने वाले को सुख और आरोग्य के साथ धन की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ ही पूरे परिवार के साथ अगर पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाए तो उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सारे रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार से हमारे धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व है, इस प्रकार से ही आंवला नवमी और अक्षय नवमी का भी है।
इस दिन अगर आप कोई भी नई वस्तु खरीदना चाहते हो, अपने घर परिवार के लिए कोई नया काम करना चाहते हो, तो वह काम भी आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आज के दिन व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आप छोटी से छोटी वस्तु का भी दान करते हैं तो उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए। इस दिन यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो सबसे पहले आपको जाकर उस पेड़ के नीचे सफाई करनी चाहिए। शाम के समय भी आप पूजा कर सकते हैं, सुबह के समय भी आप पूजा कर सकते हैं, जब भी आपको सुविधा हो। हालांकि जो दीपदान किया जाता है वह शाम को सूर्यास्त के आसपास या सूर्यास्त के बाद करें। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा करके वहां पर दीपक जला सकते हैं। सबसे पहले तो पेड़ के नीचे साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद वहां पर आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा की आवश्यक सामग्री में आपको जो भी लेकर जाना है वह घर से ही लेकर जाना चाहिए। धूप, दीप, जल और कच्चा दूध, साथ में हल्दी, फल या मिठाई। पूजा करने के साथ ही आंवले के वृक्ष के तने में कच्चा सूत भी बांधा जाता है। 7 बार परिक्रमा करते समय आप 7 बार कच्चा सूत आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेटकर अपने 7 बार परिक्रमा की भी पूरी कर सकते हैं। कुछ लोग 108 बार परिक्रमा करते हैं, तो यदि आप करना चाहें तो 108 परिक्रमा भी इस दिन कर सकते हैं। आज के दिन आंवले की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित किया जाता है। साथ ही फूल माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ ही धूप दीपक जलाएं और फिर आप भोग लगाएं। भोग में कोई भी मिठाई, फल या आप घर में जो आपने खीर पूड़ी बनाई है आप लेकर जाएं, तो उन्हें आप पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। वहीं पर बैठकर आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने। यदि वहीं पर बैठकर कथा पढ़ना सुनना संभव ना हो तो आप मोबाइल के माध्यम से भी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। इसके बाद आपको भोजन या फिर कोई भी फलाहार या फल मिठाई का जो सेवन है वो वृक्ष के नीचे बैठकर ही करना चाहिए। कुछ फल या मिठाई आपको पेड़ की जड़ में ही छोड़ देने हैं। कुछ को आप प्रसाद रूप में लाकर घर परिवार में सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। यदि संभव हो तो पूरे परिवार के साथ मिलकर ही आपको पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर बैठकर आपको कुछ ना कुछ खाना ज़रूर चाहिए। इस दिन यदि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ भी खाया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन, फल या मिठाई, तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। जो लोग अक्सर परेशान रहते हों, मानसिक तनाव में रहते हों, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ना रहता हो, ऐसे लोगों को आंवला नवमी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आंवले की पूजा करते समय एक मंत्र का जाप आपको करना है। वह मंत्र बहुत ही आसान मंत्र है, ओम धात्रेय नमः। क्योंकि आंवले का एक नाम धात्री भी होता है, तो इसी मंत्र का जाप आपको 108 बार करना चाहिए। इसके बाद यदि कोई विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो सुबह से लेकर आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से पहले आपको संकल्प लेना होता है। आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं और फिर सुबह के समय भी आप व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। व्रत की कथा आपको इसी वीडियो में मैं आगे सुनाऊंगी और फिर आप सारा दिन उपवास रखें। शाम के समय आप सूर्यास्त के समय आप अपने आसपास यदि पेड़ मिल जाए तो पेड़ की पूजा करें। कई बार लोग शहरों में रहते हैं या वहाँ पर यदि आपको आंवले का पेड़ नहीं मिल पाए तो आप आंवले की टहनी यदि आपको मिल जाती है तो आप टहनी को भी अपने घर में गमले में स्थापित करके वहाँ पर पूजा कर सकते हैं और फिर उसी गमले की आप चारों ओर घूमकर परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आपको टहनी भी ना मिले तो आप आंवले का फल लेकर आएं। 5 से 7 आंवले आप लेकर आए, फिर उन आंवलों को एक गमले में मिट्टी भरकर उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए। आंवलों को आप किसी भी मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं या फिर किसी भी धातु की प्लेट में रखकर उन सभी का तिलक करके, चंदन से तिलक करके उनको धूप दीपक जलाकर आरती उतारें। आरती उतारने के साथ ही आप भगवान विष्णु का और भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद आप उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। और जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें सबसे पहले व्रत का पारण यानी कि व्रत आंवले का फल खाकर ही खोलना चाहिए।
इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को आंवला ज़रूर खाना चाहिए। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आंवले का फल भी ना मिले, तो यदि आपके पास आंवला किसी भी रूप में हो, चाहे वह आंवले का पाउडर हो, तो आप इसका सेवन भी यदि अगर कर लेते हैं तो उससे भी आपको अक्षय नवमी के दिन जो पुण्य होता है वो प्राप्त होता है। कोशिश करनी चाहिए आपको, बड़ी आसानी से आंवले का फल कहीं भी मिल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, सब्जी मंडी में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर लेकर आएँ। आंवले के फलों का सेवन करने के साथ ही आप बाद में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन दीपदान किया जाता है। दीपदान 2 तरह से किया जाता है। एक तो आप साधारण तरीके से जैसे दीपक जलाते हैं वृक्ष के नीचे, और कुछ लोग आज के दिन आंवले के जो फल होते हैं, जो आंवला होता है उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा काट कर उसी में घी की बाती लगाकर दीपक जलाते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसको अच्छे से आसानी से आप काट लीजिए, उसके ऊपर आप बाती लगाइए, फिर उसी आंवले की जो बाती है, जो आपने दीपक बनाया हुआ है, उसी से भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। क्योंकि आंवले के फल में बेल का भी गुण होता है और आंवला भगवान विष्णु को भी प्रिय होता है। तो आप भोलेनाथ की पूजा भी करें, भोलेनाथ की भी आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु का बहुत ही सरल आसान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर इन मंत्रों का जाप भी आप सच्चे मन से श्रद्धा विश्वास के साथ अगर कर लिया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब सुनिए आंवला नवमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसका यह प्रण था कि वह रोज 1.25 मण आंवले दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। ऐसा करने के कारण ही उस राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन राजा के बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस तरह से तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि उन्हें इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी महल छोड़कर सुनसान जंगल में जाकर बैठ गए। उस रोज राजा और रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और अपने नियम के अनुसार राजा ने कुछ भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन बीत गए, तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसका प्रण नहीं रखा, इसका सत नहीं रखा, तो इसका तो विश्वास ही मुझ पर से उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, बाग, बगीचे, राज्य आदि बनवा दिए और ढेरों आंवले के वृक्ष वहां पर लगा दिए। अगली सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में तो उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, जिसे देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी देखो, कहते हैं कि सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़, या पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसलिए आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। 7 दिन के बाद राजा रानी ने आखिरकार आंवले का दान किया, उसके बाद भोजन किया और वे दोनों खुशी खुशी उस जंगल में ही रहने लगे। और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। उनका सारा राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और वे दाने दाने को मोहताज हो गए। किसी प्रकार काम ढूंढते ढूंढते आखिरकार वह अपने पिता के ही राज्य में आ पहुंचे। उन दोनों के हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाना ही नहीं और उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू को भी पता नहीं चला कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा ही मस्सा तो मेरी सास के भी था और हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि इस तरह से तो हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज जाने वो लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू सास को और ससुर को याद करके रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखों से आंसू सास की पीठ पर ही टपक टपक कर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि अरे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि माँ जी, आपकी पीठ जैसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने एक दिन उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए।
और हमने आज तक उन्हें फिर कभी नहीं देखा। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी उन्हें बताया। अपनी बहू और बेटे को उन्होंने समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब तो बेटा और बहू भी सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे और उन्होंने भी हर आंवला नवमी के दिन आंवलों का दान करना और आंवले के वृक्ष लगाने का पुण्य काम करना प्रारंभ कर दिया था। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कथा को कहते सुनते और सारे परिवार का सत रखना। यह थी आंवला नवमी की कथा। अगर संभव हो तो आज के दिन आपको अपने घर में या फिर आसपास किसी नदी तालाब के किनारे पर आंवले का पौधा लगाना चाहिए। जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए, वृक्ष ना बन जाए, तब तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।